अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास अहमद, आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। तो जी नाजरीन, आज हम गिलगित बल्तिस्तान के चंद मेजर इश्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें फिरका वारियत सर फहरिस्त है। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान सियाहती मकामात में 25वें नंबर पर आए ही थे कि अभी 2 दिन पहले किसी मौलवी ने तौहीन इमामत की है। हम भरपूर मुज़ाहमत करते हैं इसके ऊपर। मैं खुद बेसिकली अहले हदीस मजहब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे शर्म महसूस होती है कि ऐसे मौलवी हमारे फिरके में मौजूद हैं। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं, मगर उन पर एक्शन न लेने की वजह से अभी तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी भी अगर इस चीज़ को न रोका गया तो आगे चलकर ये दंगा फसाद मजीद आग पकड़ सकती है। हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से अपील करते हैं कि इन लोगों को इबरत के निशान बनाया जाए, ताकि आगे आने वाली नस्लें ऐसा करने का सोचे भी ना। हमारा दूसरा अहम मसला हमारा रोड है। शहरा करकरम, जिसको मौत का कुआं कहा जाता है, उसको अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा। बहुत सारे हमने धरने दिए, बहुत अपील की हुकूमत से, लेकिन अभी तक हुकूमत खामोश है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का रीढ़ का हड्डी माना जाता है, लेकिन अभी तक गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक हासिल नहीं जो इंडिया कश्मीर को देता आ रहा है, जो तिब्बत को देता आ रहा है, जो लद्दाख को देता आ रहा है। लद्दाख में 38 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी है, लेकिन बल्तिस्तान में सिर्फ एक चीज़ पर सब्सिडी है, आटा, वो भी अभी महंगा हो चुका है। बल्तिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान में आकर हमारा मसला हल करे, नहीं तो अभी हम प्रिंसली स्टेट हैं। अभी हमारा मर्जी है कि हम कश्मीर के साथ जुड़े, हम भारत के साथ जुड़े या पाकिस्तान के साथ जुड़े। तो आपको चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान आके हमारा मसला खुद हल करें। तीसरा मेजर इशू हमारे लैंड के ऊपर है। जी हाँ, हमारी ज़मीनें जो बस्तियों की पहचान है, हमारा आबा व अजदाद की पहचान है, उसको पंजाबियों को भेजा जा रहा है। शिगर में हाल ही में बहुत सारे ज़मीनें बेचा गया है। पिछले साल की बात है, जब शिगर में पंजाबी वर्कर्स काम कर रहे थे तो एक लड़की का रेप हुआ। ये तो होना ही था, क्योंकि ये लोग हद से ज़्यादा पंजाबियों को ज़मीन बेच रहे हैं। मैं शिगर की बात क्यों करूँ, मेरे खुद वाड़ी में खचल, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है, पाकिस्तान में खूबसूरत तरीन इलाकों में से 7वें नंबर पर जिसका नाम आता है, वो पंजाबियों को 20 साल के लिए पंजाबियों को दिया गया है। उसके बाद बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हमारा मेजर इशू है। हमारे सारे काम इसी वजह से रुके हैं। हमारे पास इंडस रिवर होने के बावजूद भी हमें सही से बिजली मुहैया नहीं है। 3 घंटे मुसलसल बिजली नहीं रहते, जिसके वजह से आवाम शदीद मुतासिर है। हमारा एक और मेजर इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में पंजाबी और पठान बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं और कारोबार करते हैं। आप जब भी मेरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई चीज़ लेने जाए या बाल कटवाने जाए तो अपनी बत्तियों से लिया जाए और बत्तियों से ही बाल बनवाया जाए, ताकि हमारे उधर के लोग बेरोजगार न बैठें। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान शहर की तरफ रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारा एक और मेजर इशू हमारे गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट है। जी हाँ, हमारा गवर्नमेंट अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। अभी हाल ही में जनाब मुश्ताक साहब हमारे गांचे के MNA बने हैं, लेकिन वो अभी तक कूरू के ब्रिज को बनाने में नाकाम रहे हैं। कूरू वाले अभी तक जितने भी वोट अभी तक उन्होंने दिए हैं, सनाई साहब को दिए हैं, जाफर साहब को दिए हैं, मुश्ताक साहब को दिए हैं, इस बिना पर दिए हैं, इस शर्त पर दिए हैं कि वो लोग कूरू ब्रिज को बनाएंगे, लेकिन अभी तक ये ब्रिज बना नहीं है और अभी तक गाड़ियों पर से चलती है तो आवाज़ें करती हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को चाहिए कि यकजा होकर किसी एक को वोट दें और एक जिरगा बिठाया जाए और लिख कर ले लें कि वो ये हमारा काम करेंगे। अभी तक जितने भी लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ वादा किया है, कोई काम करता हुआ हमें नजर नहीं आया है। तो नाजरीन, ये थे गिलगित बल्तिस्तान के चंद मेजर इश्यूज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम।